जय माता दी प्यारे भक्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं शीतला अष्टमी और सप्तमी की पूजा का वह दिन आ चुका है जो साल में एक बार आता है, जिसे हम अपने बच्चों का भविष्य बना सकते हैं, अपने बच्चों की तकदीर बना सकते हैं। शीतला अष्टमी और सप्तमी की यदि बात की जाए तो शीतला सप्तमी जो है 10 मार्च को और शीतला अष्टमी 11 मार्च को मनाई जा रही है। तो ऐसे में शीतला माता को बासी भोजन बेहद प्रिय है। आप माता को बासी भोजन का भोग लगा सकते हैं। साथ ही साथ यदि आपके घर में बासी भोजन नहीं बनता है तो आप खील बतासे का भोग लगा सकते हैं। और यदि आप सुबह सुबह घर में अपने आपको कुछ भी जो है गैस नहीं चलाना है, चूल्हा नहीं चलाना है, बिना कुछ किए आपको बासी भोजन से ही माता की पूजा करनी है। शीतला माता को पूड़े और पूरी का भोग लगाया जाता है, ठंडी चीज़ों का भोग लगाया जाता है जो एक दिन पहले ही बनाकर रखी जाती है। यानी कि माता को बासी भोजन बेहद प्रिय, ठंडी चीज़ों का भोग बेहद प्रिय है। इसलिए माता रानी के भोग में आप ठंडी चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग कीजिए। आपको करना क्या है, पूड़े बना लीजिए, पूरी बना लीजिए, मट्ठी बना लीजिए और खीर बना लीजिए। खीर बनाकर माता को भोग लगाइए। साथ ही साथ हल्दी, रोली, चंदन और साथ में आप मीठे का प्रयोग कीजिए। यदि आप बासी भोजन नहीं बना रहे हो तो खील पतासों से भी आप माता की पूजा कर सकते हैं। माता की पूजा करने के लिए आपको एक थाली में जो है अपना भोजन जो आपने बनाया है वो रखना है और दूसरी थाली में रोली, मूली, चंदन, हल्दी और इत्र जरूर रखिए, क्योंकि माता को खुशबू की चीज़ें बेहद प्रिय हैं और हल्दी बेहद प्रिय है। ये चीज़ें आपको माता रानी की पूजा में जरूर शामिल करनी चाहिए। साथ ही साथ दूसरी बात करें तो आप जहाँ पर आपके यहाँ पर आसपास में होली पूजन हुआ है, वहाँ पर आपको यदि परिवार का सदस्य कोई ज़्यादा गुस्सा करता है, घर में जो है बहुत ज़्यादा क्रोध करता है, आप उसके क्रोध से परेशान हैं, तो आपको जहाँ पर आपके आसपास होली पूजन हुआ है वहाँ पर जाकर आपको माता रानी के यानी कि माता रानी का नाम लीजिए, शीतलाष्टमी का या फिर सप्तमी का जब भी आप प्रयोग करते हैं, जब भी आप पूजा करते हैं, उस दिन आपको होली पूजन के स्थान पर जाकर थोड़ी सी आपने जो मीठी पूरी बनाई है, पूड़े बनाए हैं, वो वहाँ पर समर्पित कीजिए और जो आप कच्चा दूध लेकर गए हैं वो वहाँ पर अर्पित कीजिए और माता से प्रार्थना कीजिए कि माता रानी मेरे परिवार के सदस्य का गुस्सा शांत हो जाए और घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहे। साथ ही साथ यदि चाहते हैं कि घर में धन लाभ हो, धन वृद्धि बनी रहे, तो आप माता रानी के सामने जो है मीठी पूरी चढ़ाइए और दूध, कच्चा दूध आपको माता रानी को चढ़ाना है, क्योंकि ठंडी चीज़ें बेहद जो है प्रिय है माता रानी को, बेहद लगाव है माता रानी को। शीतला, जैसे कि नाम से ही आप जान पा रहे हैं कि शीतला, शीतला यानी कि शीतलता प्रदान करने वाली, हमारे जीवन में शीतलता लाती है, हमारे घर में सुख समृद्धि लाती है, बच्चों के जीवन में सुख समृद्धि लाती है। और जहाँ बच्चे खुश होते हैं वहाँ माता पिता खुद ही खुद खुश होते हैं। माता पिता की जो है प्रसन्नता स्वयं ही बनी रहती है। आप सब जानते होंगे, क्योंकि जो भी इस वीडियो को देख रहा है जरूर उनके बच्चे होंगे, तो इसलिए आप सभी जानते हैं कि बच्चे प्रसन्न होते हैं तो माता पिता स्वयं ही प्रसन्न होते हैं। माता पिता ये उपाय जरूर कीजिए। सप्तमी या फिर अष्टमी के दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं। आपको 11 नीम के पत्ते लेने हैं और 11 नीम के पत्तों की एक माला बनाकर आप अष्टमी या फिर सप्तमी के दिन अपने घर के मुख्य द्वार पर जरूर टांग दीजिए। ऐसा करने से ना तो घर में नकारात्मक ऊर्जा आएगी और ना ही बच्चों पर नज़र दोष लगेगा, ना ही बच्चों को कोई बीमारी घेरेगी, जैसे खसरा की बीमारी चल जाती है, चेचक की बीमारी चल जाती है, माता जिसको बोलते हैं वो आ जाती है। तो ऐसी कोई भी बीमारी बच्चों को नहीं घेर पाती है। बच्चे हमारे जो है सही रहते हैं, ठीक ठाक रहते हैं, स्वास्थ्य ठीक बना रहता है। बुखार आदि नॉर्मल थोड़ी बीमारियां तो होती हैं, किंतु माता रानी जो है बच्चों की रक्षा करती है, बच्चों का स्वास्थ्य ठीक रखती है। इसलिए जो भी माता पिता हैं इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ लाइक करके कमेंट में जय माता दी जरूर लिखिएगा। यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। वीडियो जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर